तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरा आज का रिएक्शन है वो है तारा राहुल के ऊपर, यानी कि तारा राहुल के ऊपर। और आप लोगों को पता है कि तारा जो है कुछ टाइम पहले आर्मी क्वार्टर चली गई थी अपने हस्बैंड यानी कि राहुल भैया के साथ, क्योंकि जो आर्मी के जवान होते हैं ना, उनको बहुत कम टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। पता भी होगा कि पिछले लास्ट टाइम राहुल भैया 1 साल बाद अपने घर आए थे, और इस बार राहुल भैया को मौका मिला है तारा को अपने साथ रखने का, तो इसका फुल इंजॉय करना चाहिए। लेकिन उसके बाद तारा चली गई थी अपने गांव, यानी कि अपने ससुराल, क्योंकि राहुल भैया को शायद छुट्टियां मिल गई होंगी, तो उसके चलते वो अपने गांव चली गई थी। और कितने ही टाइम वो गांव में रह के आए हैं। लेकिन उसके बाद अगेन तारा आ चुकी है राहुल भैया के साथ आर्मी क्वार्टर में, क्योंकि अभी मौका है उनके पास अपने बच्चों को साथ रखने का, तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस बार तारा राहुल के साथ, ध्रुवी के साथ अंकल जी भी आए हैं, यानी कि राहुल भैया के फादर भी आए हुए हैं, सबको पता है। और मैं काफ़ी टाइम से तारा के ऊपर कोई ना तो रिएक्शन दिया है और ना ही मैंने तारा की वीडियो वॉच की है। लेकिन सच में मैंने आज तारा की एक वीडियो वॉच की है, जिसमें तारा बता रही थी कुछ गिफ्ट वगैरह के बारे में। मैंने वो वीडियो देखी तारा की। और जो लोग बोलते हैं ना कि तारा के फेस पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है यहाँ पर आकर, तो देखो ये बात तो पक्का है, माननी पड़ेगी। क्योंकि तारा का ये तो नेचुरली लोगों को दिखता है, इसलिए लोग बोल देते हैं कि तारा तुम्हारा वहाँ पर फेस क्लियर रहता है, सफ़ेद साफ रंग रहता है, और यहाँ पे आके थोड़ा डल हो जाता है। तो देखो ये बात तो, इसमें कोई बात बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। और ये तो लोग अपना ओपिनियन रखेंगे ही कि भाई कैसे लग रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा दीदी आपका फेस यहाँ अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पर आके आप थोड़े डल हो गए हो, वो तो एक अलग रीज़न होता है लोगों का कहने का। तो उसको नॉर्मल सी बात है, मिरर बात है, इसको ज़्यादा हम लोगों को दिल पे भी नहीं लेनी चाहिए, किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, है ना। लेकिन आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्या रहा है, तारा ने ऐसा किया है, या तारा की वीडियो में ऐसा क्या हुआ है कुछ टाइम से जो मैंने मिस कर दिया और मैंने देखा नहीं। क्योंकि हमारा रिएक्शन चैनल है, तो देखो हम हर एक क्रिएटर की वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, और उसमें जो भी कुछ होता है उसको पॉइंट आउट करके, हमारा जो पॉइंट आउट होता है ना, वो होता है लोगों के कमेंट से अनुसार। क्योंकि जो आप ये समझ लीजिए, जो रिएक्शन चैनल होते हैं ना, वो कमेंट्स जो होते हैं ना, उनका एक ग्रुप होते हैं, जो कि कमेंट्स वाले कमेंट कर देते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उस चीज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन उनके जो कमेंट्स हैं, हम रिएक्शन चैनल के द्वारा पब्लिक तक पहुंच पाते हैं कि लोग अपनी बात क्या रख रहे हैं तारा के चैनल पे। तो जैसे मैंने तारा के चैनल पे आज जो देखा, मैंने आज से पहले तारा के चैनल पे कभी वो इतना देखा नहीं है। मैं देख रही हूँ यार, मैं अच्छा मुझे वो हो रहा है यार, तारा के चैनल पे कमेंट जितने हैं उनमें से 80% कमेंट निगेटिव आ रहे हैं तारा को लेकर, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि तारा के चैनल पर 80% कमेंट निगेटिव, 20% ओनली पॉजिटिव। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है तारा की वीडियो में? फिर मैंने सारे देखे इतना, हर बंदे को, जैसे तारा ने आज बोला कि मैं ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो लोग वो तो अपने मन की बात रख दी पब्लिक के सामने। ऐसे सिम्मू ने भी कई बार रखी है कि भाई ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है, क्वार्टर्स में रहती हूँ, क्या करूँ, हफ्ते में 1 बार या 2 बार डाल देती हूँ बस, है ना। तो उस वे में ही तारा ने शायद बोला होगा कि मतलब ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। तो लोगों ने उसका इतना बड़ा बड़ा यार, मतलब लोग, अगर कोई क्रिएटर गलत है उसको सही गलत है उसको बताओ उसकी गलतियाँ, ठीक है। और तारा से भी यही बोलना चाहूँगी, अगर तुम्हारी पब्लिक तुमसे इतना ज़्यादा नाराज़ है, तो आपको उस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि सबको पता है ये बात सच है, कड़वी सच है, इससे ही कड़वी है कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पब्लिक की वजह से चलता है। क्योंकि जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और ये पब्लिक की वजह से ही चलता है। इस पर हम जो भी अर्न करते हैं, जो भी व्यू जाते हैं ना, वो पब्लिक की वजह से होते हैं। लेकिन अगर पब्लिक इतनी निगेटिव हो जाएगी हमारे प्रति, तो यार उससे तो बहुत गलत रेस्पॉन्स पड़ रहा है हमारे ऊपर। मैं स्पेशली तारा को बोलना चाहूँगी कि आज से पहले इतना निगेटिव मैंने नहीं देखा तुम्हारी वीडियो में, इतना निगेटिविटी आ रही तुम्हारी वीडियो में। अगर लोगों को कुछ चीज़ को लेकर गलत लग रहा है, या किसी चीज़ को लोगों के मन में डाउट है, तो वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस चीज़ को क्लियर करो कि लोगों के मन में तुम्हारे प्रति ये सब कुछ क्यों आ रहा है। उस चीज़ को लोग कुछ चीज़ को गलत बोल रहे हैं कि तारा तुम यहाँ पर गलत हो, तारा तुम ऐसे कर रही हो, तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। क्योंकि ये एक रियलिटी है कि यह प्लेटफॉर्म पब्लिक की वजह से चलता है। और पब्लिक की इतनी निगेटिविटी देख के तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग इतनी निगेटिविटी तारा को दे क्यों रहे हैं। आखिर उसने करा क्या है?
ज़्यादातर उस पर रहता है एक कमेंट, ओवर एक्टिंग, इतराती है, नाटक करती है, ये करती है, वो करती है। पहले तो मैं लोगों से पूछ चाहूँगी, आप लोग तारा को पिछले 2 साल से देख रहे हैं। ओवर एक्टिंग देखो, इंसान 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, 3 दिन कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू अगर 2 साल से एक इंसान का नेचर ऐसा ही है तो क्या वो ओवर एक्टिंग होती है? क्योंकि इंसान 2 साल तक कंटिन्यू ओवर सेम फेस, मतलब सेम एटीट्यूड उसके अंदर है, सेम वो एक्टिंग सेम ऐसे ही सबको दिख रहा है 2 साल से, तो क्या ओवर एक्टिंग हो सकती है कंटिन्यू 2 साल तक एक इंसान ओवर एक्टिंग करता रहे? या फिर हो सकता है किसी बंदे का नेचर ही ऐसा हो, वो बोलता ही ऐसा हो और आप लोगों को लगता है कि वो ओवर एक्टिंग, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्टिंग करती हो या ओवर एक्टिंग कर रहा हो तो इंसान 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, 10 दिन कर सकता है। क्या कंटिन्यू 2 साल तक ओवर एक्टिंग चल सकती है इंसान की? तो अगर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तारा तुम्हारे से रिलेटेड, या लोग किसी चीज़ को तुम्हारी नापसंद कर रहे हैं, तो आई होप, ऐसा मैं सोचती हूँ कि तुम्हें उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोग जो तुमसे गलतियां बता रहे हैं उस गलती को सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तारा गलत है या पब्लिक गलत है, लेकिन ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, ये एक क्रिएटर और व्यूवर्स की बदौलत ही चलता है। अगर क्रिएटर और व्यूवर्स का कनेक्शन अच्छा है तो सब अच्छा है, लेकिन कहीं अगर व्यूवर्स और क्रिएटर का कनेक्शन कहीं बिगड़ जाता है ना, तो चैनल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सिर्फ मेरा एक यही कहना था आज की वीडियो में तारा से, कि अगर कहीं तुम्हारी पब्लिक तुमसे नाराज़ हो रही है, किसी चीज़ को लेकर तुम्हें गलत समझ रही है, तो आई होप कि तुम्हें उस चीज़ का क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लोग तुम्हें इतनी निगेटिविटी दे क्यों रहे हैं, किस पर्पज़ से दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोग जो बोलते हैं ना, देखो कहीं ना कहीं जहाँ पे मुझे लगता है तारा गलत है, वहाँ पर मैं खुद आवाज़ उठाती हूँ कि यहाँ पर तारा ने गलती की है। क्योंकि तारा के साथ मैं काफ़ी सारे तारा के ऊपर रिएक्शन दे चुकी हूँ, तो बहुत सारी पब्लिक है जो मेरे साथ भी जुड़ी हुई है तारा के रिएक्शंस के ऊपर। लेकिन जहाँ इंसान गलत होता है ना, मैं सिर्फ वहीं पर टोकती हूँ, और जो इंसान सही चल रहा है ना, मैं उसको नहीं टोकती हूँ। और ये अपनी अपनी, मैं किसी कपड़े पहनावे पर, किसी के खाने पीने पर, किसी की बोलचाल पर, अगर इंसान गाली गलौज नहीं कर रहा है और अच्छा बोल रहा है और लगता है लोगों को ओवर एक्टिंग है, तो उस चीज़ पर मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। क्योंकि ओवर एक्टिंग तो इंसान, मुझे लगता है इंसान 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है। और जब तारा ने मुझे लगा कि ओवर एक्टिंग की है या उसने यहाँ पर गलत बोला है, तो मैंने, आप लोगों को पता है कि मैंने उसको हमेशा जवाब दिया है। लेकिन जहाँ पर एक इंसान सही है और तुम लोग इतने गलत, क्योंकि आप लोगों के गलत कमेंट करने से ना सिर्फ चैनल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तारा भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होती होगी आप लोगों के इतने निगेटिव कमेंट देखकर। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग तारा को कहीं पर गलत समझ रहे हैं या आपको लगता है तारा यहाँ पर गलत है, तारा को ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप लोग उसकी वीडियो देखते भी हो कंटिन्यू, तो सिर्फ ये नहीं होता कि जो हमारे हेटर्स हैं वो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो गंदे गंदे कमेंट भी जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को भी ना बहुत इफेक्ट पड़ता है। गलत बात है, यूट्यूब पर सिर्फ पैसे ही कमाने आते हैं, इज्जत और प्रेम कमाने भी आते हैं, है ना। तो अगर आप लोग से भी ये कहना चाहूँगी और तारा से भी, कि जो तुम लोगों के बीच में आपसी गलत फहमी हो रही है ना, कोशिश करो कि वो दूर हो जाए। क्योंकि आप लोगों के निगेटिव कमेंट से ना तारा भी कहीं ना कहीं डिसपॉइंट होती होगी, इस वजह से वो शायद बोल रही है कि ब्लॉगिंग नहीं करूँगी रोज़। और कहीं ना कहीं तारा को भी बोल चाहूँगी कि अगर तुम्हारी पब्लिक तुम्हारी किसी बात से सहमत नहीं है, या तुम्हारी किसी बात उसको अच्छी नहीं लग रही है और चाहते हैं कि तुम ये सुधार करो, तो तुम्हें भी वो सुधार करना चाहिए। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और व्यूवर्स यानी सब्सक्राइबर्स की बॉन्डिंग होना सबसे ज़रूरी होता है। बाकी और आई रिक्वेस्ट ऑल व्यूवर्स, जो तारा के जितने व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको भी बोल चाहूँगी, आप तारा को कुछ भी बोलते हो, तारा क्रिएटर आप उसको बोल सकते हो, लेकिन आप उसके बेटे तक जाते हो ना, वो बहुत गलत बात है। आज भी आपने उसके बेटे को लेकर बहुत गलत लिखा हुआ था, जो मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाह रही हूँ। तो इस तरह से किसी के बच्चे को टारगेट मत किया करो, क्योंकि उस बच्चे की क्या गलती है ना। आप लोग जो आपको उस चैनल का ओनर है, अगर आपको उससे कुछ शिकायत है तो आप उसको कहो, ना कि उसकी फैमिली को और उसके बच्चे को, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, किसी को बच्चे को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।